नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुदृष्टि पीसीएस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्टेट पीसीएस में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये जो है स्टेट पीसीएस, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, उसमें पूछे गए हुए प्रश्न हैं। और जो है आगामी जो आरओ या पीसीएस जो पेपर होने वाला है, उसमें पूछे जाने की संभावनाएं अधिक हैं। उन्हीं प्रश्नों को इसमें रखा गया है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, एक तरफ जो है तेल शोधनशाला और एक तरफ राज्य दिए गए हैं, आपको इसमें मिलान करना है। देखिए, सबसे पहले दिया है हल्दिया। तो हल्दिया कहाँ है? तो हल्दिया हमारे साथ आप मिलान करते हुए चलिए। हल्दिया है पश्चिम बंगाल में। तो एका जो है 4, एका 4 जो है सिर्फ 2 में है। तो सी और डी ऑप्शन इसके गलत हो गए। और देखिएगा जामनगर, तो जामनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। बी का 3, तो अभी भी संभावनाएं हैं दोनों में। अगला है कोची, तो आप सबको पता है कोची कहाँ है? केरल में। और नुमानीगढ़ कहाँ है? असम में। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? लोहित, पद्मा, काली गंगा या नबगंगा? इसमें थोड़े ऑप्शन सरल दिए हैं, तो आप जो है सीधे पहचान गए होंगे कि इसका जवाब क्या है, पद्मा। लेकिन एक अभी नाम इसमें दिया होता मेघना, तो हो सकता है एक बार आप जो है कंफ्यूज होते। तो इधर आपके स्क्रीन पर मैप दिया गया है, तो आपको समझना है कि यहाँ से जब उत्तराखंड वाले क्षेत्र से जो है गंगा नदी निकलती है और पश्चिम बंगाल होते हुए किधर जाती है, तो हम कहेंगे इधर आती है बांग्लादेश में। और इधर से जो है अरुणाचल प्रदेश होते हुए एक नदी आती है। तो जब गंगा नदी, भारत में गंगा रहती है, पश्चिम बंगाल में हुगली कहलाती है, और जैसे ही वह जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा कहलाती है। उसी तरीके से ऊपर से जो है ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और जब वो गंगा या कह सकते हो पद्मा नदी से मिल जाती है तो वो जो है क्या बन जाती है? मेघना बन जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला है, फिर सुनिश्चित करना है, एक तरफ जो है जनजातियाँ दी हैं और दूसरी तरफ जो है अवस्थित दी है। मिलान कीजिए, बताइए। देखिए मिलान करते हैं। सबसे पहले दी है जारवा। तो जारवा कहाँ पाई जाती है? तो हम बताएंगे जारवा अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है। तो ए का 4। अब आप सब ऑप्शन, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ किसमें ए का 4 दिया है, ऑप्शन बी। तो उसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बाकी हम लोग मिलान कर लेते हैं। कुकी कहाँ? कुकी मणिपुर में अभी चर्चा में रहा। थारू, थारू जो है कहाँ पाई जाएगी? उत्तर प्रदेश। और गोंड मध्य प्रदेश। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ जो है स्थलाकृति और दूसरी तरफ जो है महाद्वीप दिए गए हैं। पहला है अकांकागुआ, दूसरा मसेटा, तीसरा सेरेनगेटी और चौथा गिब्सन डेजर्ट। बताइए। तो देखिए एकांकागुआ कहाँ है? तो हम बताएंगे एकांकागुआ पड़ता है दक्षिण अमेरिका। तो ए का 4, ए का 4 जो है 2 ऑप्शन में दिया है, तो ए और बी को हम गलत कर देंगे। अब सी या डी में से एक ऑप्शन है। अगला देखते हैं। अगला है मेसेटा। तो मेसेटा कहाँ पड़ता है? यूरोप में। बी का 3। तो बी का 3 किस में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी हम लोग मिलान कर लेते हैं आगे भी। जैसे सेरेनगेटी, ये कहाँ पाया जाएगा? तो ये हम बताएंगे अफ्रीका में। और गिब्सन, सिम्पसन, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण या उपनिषद? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपनिषद में जो है मोक्ष की चर्चा देखने को मिलती है। और पूछा जाए किस उपनिषद में, तो उसका नाम बताएंगे श्वेताश्वर। श्वेताश्वर, श्वेताश्वर उपनिषद में क्या देखने को मिलता है? मोक्ष की चर्चा मिलती है। अगला प्रश्न है, एक तरफ जो है
युद्ध दिए हैं और एक तरफ उनके शासक दिए हैं कि किसके इसके मतलब जो है किसने लड़ा था। पहला है हल्दी घाटी का युद्ध, दूसरा बिलग्राम का युद्ध, तीसरा खुसरो का विद्रोह और चौथा जो है खानवा का युद्ध। बताइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये किससे संबंधित था? तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर से संबंधित था। तो ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा और ए का 2 जो है ए और डी में दिया है, तो बी और सी इसका गलत जवाब हो गया। अब ए और डी में देखते हैं। इसके अलावा अगला हम कहेंगे बिलग्राम। बिलग्राम जो है किससे संबंधित है? हुमायूं से। तो ऑप्शन बी का 3, ऑप्शन बी का 3। अब बी का 3 किस में है? ऑप्शन ए में है, तो इसका मतलब ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा आगे हम लोग देखें, खुसरो विद्रोह किससे संबंधित है? जहांगीर से। और खानवा का युद्ध बाबर से। अच्छा, आप सब ये भी बताएं कि इनका ये युद्ध कब किया हुए थे, तो हम इनको भी देख लेते हैं। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है 1576 ईस्वी में हुआ। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ। और खुसरो का विद्रोह आप सभी पता है, खुसरो कौन था? तो जहांगीर का श्रेष्ठ पुत्र था, तो 1606। और खानवा का युद्ध आप सभी को पता है, खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ? तो महाराणा प्रताप और अकबर। और अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? तो आमेर के राजा मान सिंह ने जो है युद्ध लड़ा था। इसके अलावा बिलग्राम का युद्ध तो आप सभी को पता है, हुमायूं और शेर शाह के मध्य में हुआ था और उसमें हुमायूं बहुत बुरी तरह से परास्त हुआ था। और खुसरो जो है हुमायूं का ज्येष्ठ पुत्र था और वो जो है इसमें जो है विद्रोह करता है। और लास्ट में खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध तो आप सभी पता है, बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 में लड़ा गया था। आइए अगला देखते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेचित करना है। इसमें देखिए, एक तरफ दिखा है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। आप सभी बताइए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन किससे संबंधित है? हाँ, बिल्कुल सही। किससे संबंधित है? राधा कांत देव से। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो ये किससे संबंधित है? केटी तेलंग, ऑप्शन बी। अब देखो, ए का जो है 3 और बी का 2, तो ये इसमें ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलो हम लोग मिलान कर लेते हैं। बाकी सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन, तो ये हम किससे बताएंगे? सैयद अमीर अली। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। इनके हम लोग सन भी देख लेते हैं। जैसे जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हुआ, ये कब हुआ था? तो हम बताएंगे 1851। इसी तरीके से जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? 1885। इसमें 3 लोग थे। कौन कौन से? तो एक तो आपका नाम दिया है केटी तेलंग, इसके अलावा फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। ये तीनों लोगों ने मिलकर जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसके अलावा जो सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल है, ये 1877। और साथ साथ ये तो बहुप्रचलित है 1905। अगला देखते हैं। अगला है, एक तरफ जो है रोग दिए गए हैं, एक तरफ उनके कारण दिए गए हैं। अब जैसे एक तरफ दिया गया है खैरा, एनीमिया, गलाघोटा या स्कर्वी। बताइए इसका जवाब। तो चलो मिलान इसको भी कर लेते हैं। देखिए, खैरा रोग किसके? ऑप्शन ए का 4। ए का 4 सिर्फ जो है किस में है? डी में है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी है। चलो इसको मिलान भी कर लेते हैं। इसके अलावा एनीमिया तो हम बताएंगे लौह की। इसके अलावा जो है गलघोंटा किसे? आयोडीन की कमी। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी। अगला देखते हैं। अगला है पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फाल एहरलिच ने, दूसरा जोनास साल्क ने, अगला लुई पाश्चर ने या जोसेफ लिस्टर ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा जोनास साल्ट ने। इन्होंने जो है 1952 में जो है इस टीके की खोज की थी। कभी कभी पूछ लिया जाता है पोलियो जो है किस प्रकार का जो बीमारी है? ये जो है विषाणु जनित बीमारी है। कैसी है?
विषाणु जनित बीमारी है। और यह सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाता है, किसको पहुंचाता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। किसको, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सबसे अधिक जो है नुकसान पहुंचाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है। एक तरफ जो है विटामिन की सूची दी है और दूसरे तरफ उनके रासायनिक नाम हैं। जैसे B1, तो आप सब बताइए B1 किसका नाम है, तो हम कहेंगे B1 विटामिन, B1 थायमीन का रासायनिक नाम है। सॉरी, B1 जो है का जो है रासायनिक नाम थायमीन है। इसी तरीके से B2, तो B2 बताइए, तो हम बताएंगे B2 किसका है, B2 राइबोफ्लेविन। इसी तरीके से B6 दिया है, B6 किसका होगा, तो B6 जो है पायरिडाइक्सिन। इस तरीके से B12 साइनोकोबाल्मिन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए ए का जो है ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3, तो इसमें जो ए और सी तो गलत हो गया, ए का 4 बी का 3, इसके अलावा सी का 5, तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय हैं वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, या औद्योगिक विकास, या कृषि विकास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं। कृषि मुख्य व्यवसाय, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, या प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उच्च सेवन। कैसी अर्थव्यवस्था, विकासशील का पूछा गया है। तो इसमें देखो कृषि मुख्य व्यवसाय ये सही है, प्रच्छन्न बेरोजगारी ये भी सही है, और मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता ये भी सही है। तो और अगला है प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उच्च सेवन, ये विकसित वाले में होगा। तो 1 2 3 किस में है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, या व्यापार क्षेत्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 14 है कि आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको है। योजना आयोग को, या योजना तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को, वित्त मंत्रालय को, या भारतीय रिजर्व बैंक को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो है यह अधिकार या दायित्व किसका है, वित्त मंत्रालय को है। और आप सभी को पता है जो है ये जो आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है, ये जो है बजट के एक दिन पहले जो है किसके द्वारा, तो हम बताएंगे वित्त मंत्रालय के द्वारा। और बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो बताएंगे वित्त मंत्री के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या चतुर्थ। क्या पूछा है, समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प ये किस में लिया गया था, तो हम बताएंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। और आप सभी को पता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी। और यह योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी, तो हम कहेंगे पीसी महालनोबिस पे आधारित थी। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है। इसमें एक तरफ जो है संवैधानिक प्रावधान दिए हैं, एक तरफ जो है स्रोत दिए हैं, इनको मिलान करना है। देखिए आइए करते हैं। देखिए मौलिक अधिकार, तो ये किससे लिए गए हैं, अमेरिकी अधिकार पत्र से। इसके अलावा नीति निदेशक तत्व, ये तो आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार, ये जो है ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज संबंध कनाडा से।
तो ए का जो है हो जाएगा 4, ए का 4 तो सभी में है। बी का 3, ए का 4 बी का 3 जो है 2 ऑप्शन में है, तो बी और सी गलत हो गया। इसके अलावा मंत्रिमंडलीय सरकार, ये जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, तो सी का 1 ऑप्शन डी में है, तो इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 है कि एक तरफ जो है राज्य दिया है, एक तरफ जो है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दी गई है। गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। अब देखिए इस पर आपको कैसे याद रखना है। केरल में कितने हैं? 9, इसको पेंशन कर लेते हैं। उड़ीसा में 10, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12। तो इसको मिलान कर लेते हैं, आप इसको देखते हैं। तो हमने बताया केरल में कितने? 9, ए का 1 सॉरी 3 का 1। उड़ीसा में कितने हमने बताया? उड़ीसा में 10 बताए। इसके अलावा गुजरात में 11 और कर्नाटक में 12। तो ए का 2, ए का 2 किस में है? ऑप्शन सी में है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 18 है कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, या जो है राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। तो ये तो सभी पता है, राष्ट्रपति और दोनों सदन कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। तो ये किस अनुच्छेद में दिया है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 19 है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया था? 1970 धनबाद, 1956 नई दिल्ली, 1958 नागपुर, या 1960 चेन्नई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1958 नागपुर में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, नीरी का आप सब फुल फॉर्म बताएंगे? नीरी का फुल फॉर्म बताइए आप सब। नीरी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर मेरे साथ दोहराइए, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। ये कहाँ हुआ स्थापना? नागपुर में। कब? 1958। अगला, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? आगरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, या वाराणसी में? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लखनऊ में स्थापित किया गया। और कब किया गया? तो 2003 में स्थापना की गई। अगला है, आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था? 2006, 2003, 2005 या 2009? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2005 में जो है आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। और यह जो है कब लागू हुआ? तो 2006 में। देखो आपको याद रखना, आपदा प्रबंधन जो एक्ट है वो बनाया कब गया है? तो हम कहेंगे 2005। और लागू क्या बताएंगे? लागू कब किया गया? तो 2006 में। लागू कब हुआ? 2006 में। आगे बढ़ते हैं। यह प्रभावी या लागू बात एक ही है, आगे याद रखना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? आपके ऑप्शन हैं भारतीय और आर्य, भारतीय और दक्षिण गंगोत्री, भारतीय और मैत्री, या दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। तो इसका सही जवाब बताएं क्या होगा? तो इसका सही जवाब है भारती और मैत्री। आपको याद रखना है, वैसे तो जो है 3 स्थापित किए, कौन कौन से? दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री, और तीसरा हम क्या बताएंगे? भारती। अब इनकी स्थापना भी देख लेते हैं कब हुई। तो हम कहेंगे दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983-84 की तरफ हुई है। मैत्री की हम बताएंगे 1988-89 की तरफ हुई है। और भारती की 2012। लेकिन दक्षिण गंगोत्री जो है इस समय जो है परिचालन में नहीं है। बाकी मैत्री और भारती इस समय जो है कार्य कर रहे हैं।
तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये सभी प्रश्न कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप जो है इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है टेलीग्राम की। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहीं से आपको ये PDF मिल जाएगी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि कैसे प्रश्न आपको लगे हैं, और उसी तरीके से हम आपके लिए जो है मेहनत करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।